हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुंसी। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ कोरोडा के कुछ बेसिक टूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोरोडा ओपन करेंगे और हमें यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन दिख रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट एंड न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ओपन रिसेंट मीन्स यहाँ पे जो जल्दी आपने कुछ फाइल क्रिएट करी होंगी वो यहाँ पे दिख रही है ना। तो हमें एक न्यू फाइल अगर ओपन क्रिएट करनी है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन है, सेव कर सकते हैं। या फिर फाइल नेम और कस्टम कुछ यहाँ पे जो प्रीसेट्स पड़े हुए जैसे कि RGB कलर मोड है, CMYK कलर मोड है। वेब आप नेट के लिए कोई भी पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, है ना, URL डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ साइज़ हैं, क्योंकि कुछ मैनुअल साइज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे कि A4 है, A लेटर साइज़ है, A5 A6 A3, बहुत सारे यहाँ पे साइज़ जो है डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं। अगर इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे साइज़ ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पे कस्टमाइज़ खुद से ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे साइज़ भी, विड्थ एंड हाइट। और विड्थ और हाइट को हम यहाँ पे इंचेस में या फिट में या फिर पॉइंट फिक्सर्स में कैसे, मिलीमीटर्स में कैसे रखना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंचेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ पेजेस मीन्स यहाँ पे हम अपनी फाइल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें कितने पेज चाहिए हमको, हमें 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, तो ऐसे वो चीज़ क्रिएट कर ले सकते हैं। दूसरा कि आप जो भी फाइल लेते हैं वो RGB फाइल है या फिर CMYK, मैटर करता है कि आप किस लिए वो फाइल बना रहे हैं। जैसे कि आप सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स वो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पर ही देखना चाहते हैं तो आप RGB मोड में रखें तो वो बेस्ट रहेगा। और CMYK मीन्स अगर आप कोई प्रिंट में निकालना चाहते हैं, कोई प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आप ज़्यादातर क्या करें कि CMYK रखें इस फाइल को। इससे क्या होता है कि प्रिंट क्वालिटी जो है बेस्ट होती है। RGB मीन्स होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर मिलकर के सारे कलर बनाते हैं। और यहाँ पे CMYK मीन्स होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, और कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें प्रिंट लेना है, प्रिंट और डॉट, यहाँ पे रेजुलेशन है, रेजुलेशन DPI, इसका मतलब होता है डॉट पर इंच। मीन्स आप क्या रखना चाहते हैं, डॉट पर इंच, 1 इंच पर कितने डॉट रखना चाहते हैं, 300 रखना चाहते हैं या फिर 72 सबसे कम है, जो कि ये यूज़ होता है वेब के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो वेब दिया हुआ है। ये वेब के लिए जब भी आप क्लिक करेंगे तो देखो बहुत ही कम रेजुलेशन ले रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लगाते हैं तो वो उसका रेजुलेशन कम होता है और वेब पर नेट से फाइल हमको जल्दी से एक्सेस हो जाती है। तो हम बेसिकली इसलिए हम इसका रेजुलेशन कम या ज़्यादा करते हैं। उसके बाद में प्रीवियस मोड, कैसे आप प्रीवियस मोड देखना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। कलर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। और ये हमारी डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो हुई थी उसको हम कर सकते हैं, ओके कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा हमको पेज दिखेगा, है ना। हमने पेज जो लिया था लेटर से साइज का लिया था, है ना, लेटर साइज हमने लिया था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद भी हम यहाँ पे सेटिंग्स कुछ पेज की कर सकते हैं। जैसे कि लेटर साइज है हमारे पास, हम A4 लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, A4 लगा दिए हमने। अब यहाँ पे अगर हमको कोई साइज खुद से कस्टमाइज़ करना हो, 8 है यहाँ पे हमें दिख रहा है, 8.268 करके है। और अगर हम इसको 5 कर देते हैं, यानी कि इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है, आप देख रहे हैं जो हॉरिजेंटल लाइन है ये वाली, इसको 5 हम कर देंगे, ये कम हो जाता है। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे देखो A4 नहीं दिख रहा है जबकि कस्टम दिख रहा है। इसका मतलब होता है आपने कुछ इसमें साइज में कस्टमाइज़ किया है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है। तो आप पेज को कैसे रखना चाहते हैं, तो लैंडस्केप मीन्स हॉरिजेंटली ऐसे रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकली ऐसे रखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है ऑप्शन बहुत अच्छा, ऑल पेजेस है, और है करेंट पेज मीन्स ऑल पेज करेंट पेज। ये जब हम भी बुक डिज़ाइन करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल पेज, यानी कि 2 3 4 पेज, इससे भी ज़्यादा पेज ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो क्लिक करके ऐसे प्लस पर क्लिक करके हम पेज ले सकते हैं। या फिर आप अपने कीबोर्ड में डाउन की है
उससे पेज से अप और डाउन जा सकते हैं। उसके बाद जब लास्ट में आएंगे पेज पर, ऐसे एक बार और डाउन की प्रेस करिए तो यहाँ पे पेज की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। अब ओके कर दीजिए इसको, 7 पेज हो गए हमारे पास। तो बेसिकली आप ये जो है ऑप्शन ऑल पेज और करंट पेज का, ये इसलिए है कि हम जो भी पेज की सेटिंग करते हैं या करने वाले हैं वो एक करंट पेज पर अप्लाई हो या फिर ऑल पेज पर। अभी हम ऑल पेज पर करके देख लेते हैं, है ना। हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स में होता है, जो चीज़ आप माप रहे हैं उसको यूनिट कौन सी माप रहे हैं, इंच में माप रहे हैं, फीट में माप रहे हैं, यार्ड में माप रहे हैं, पॉइंट में माप रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर्स तक भी दिया हुआ है ना। तो आप जैसे भी इसको माप रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। हम इसे इंचेस में माप रहे हैं, तो अभी हमने 7 पर क्लिक किया है और ऑल पेज पर हमने क्लिक करके यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद में हम इसको 5 लिख देते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसकी इसको क्या बोलते हैं, जो इसकी विड्थ है ना, हाइट ये वाली नीचे वाली होती है, विड्थ ये वाली होती है। तो और जो इसकी हाइट हम कर रहे हैं वो हमें 2 चाहिए सिर्फ, और हम ओके कर दें। 5 इंच बाई 2 इंच का देखो, तो जितने भी पेज हमारे पास होंगे 5 इंच बाई, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 इंच बाई 2 इंच के सारे पेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखो, आपको अब ऐसा नहीं लग रहा होगा, अब 3 पेज पे 4 पेज पे जाएंगे तो ये चला जाएगा बॉक्स, ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे करंट पेज है ना। करंट पेज पर आप क्लिक करो, इसका मतलब होता है जो भी आप चेंजेस करोगे वो सिर्फ इसी पेज पर चेंजेस होंगे। जैसे कि 2 बाई हम इसको कर देते हैं 4, इसकी हाइट जो 4 कर देते हैं, ये देखो 5 बाई 4 इंच का है ये, है ना। और जो दूसरे पेजेस हैं वो 5 बाई 2 पेज की, देखो 2 इंच की है सारी, ये देखो, ठीक है। तो ये इसलिए जो होता है ऑल पेज एंड करंट पेज, इंचेस, यूनिट, ये तो बता दिया हमने। यहाँ पे जो ये है न्यूडिंग, इसका मतलब होता है कि आप जैसे कि न्यू एरो की प्रेस करेंगे अगर आप अपने कीबोर्ड में डाउन अप राइट लेफ्ट का की है, उसको न्यूडिंग करने के लिए ऐसे एक एक करके बढ़ाने के लिए, ये कितनी स्पीड से बढ़े, देखो बिल्कुल स्लो से बढ़ रहा है। अगर इसको न्यूडिंग बढ़ा देंगे, है ना, ये 1 है, 0 1 है, आप इसको 0 1 की जगह है आप इसको कर दो 5, है ना। तो आप इसको क्लिक करके ये देखो न्यूडिंग इसकी तेज हो रही है, तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके बाद ये लास्ट कुछ ऑप्शन एक रह गया है, ये आपको बता देते हैं। डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट डिस्टेंस, है ना। डुप्लीकेट जो करे उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। डुप्लीकेट के शॉर्टकट की होता है कंट्रोल डी। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल डी करेंगे तो हमको डुप्लीकेट मिल जाता है, इसी का डुप्लीकेट, है ना। तो इसका जो है 0.25 है, इसको चलो एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड वाई। एक्स पर हम कितना बढ़ाते हैं, इसको हम कर देते हैं 1, ठीक है, हमने 1 कर दिया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। ये देखो, अभी देखो यहाँ एक्स की तरफ जो है, यानी कि एक्स होता है, ये जो रेखा होती है ये एक्स होती है, ये जो होती है वाई होती है। एक्स अक्ष ये होता है एंड वाई अक्ष ये होता है। इसलिए जब हमने एक्स बढ़ा दिया तो ये यहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी पर बढ़ गया। चलो इसको दोबारा और ज़्यादा बढ़ा करके देखते हैं। हमने इसको 1 की जगह पर कर दिया 5, ठीक है। ये 0.2 है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये देखो 5, इधर ज़्यादा डुप्लीकेट मिल गया, है ना। इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो इसको हम कर देते हैं 2, और जो ये नीचे है वाई अक्ष है इसको भी कर देते हैं 2, है ना। अब हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखो 2 इधर, यहाँ से अभी देखो यहाँ पर डुप्लीकेट मिलता है, ये दूर चला गया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक्स।